नमस्ते। ऋषि पांडे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कीवर्ड। क्या पढ़ेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल कीवर्ड। कहने का सेंस है कि काफ़ी वर्ड ऐसे हैं इसमें, जैसे द्वीप क्या होता है, द्वीप समूह क्या है, नदी द्वीप क्या है, महाद्वीप, डेल्टा, एस्चुरी, जल संधि, जलडमरू मध्य, लैगून, झील, पर्वत, पठार, दर्रा, घाटी, ये सब हैं। इसको सब कंफ्यूज जाते हैं कि ये होता क्या है। तो आज मैं इसको सबको डिकोड कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। बस आप ध्यान से देखिए और सुनते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है द्वीप। द्वीप किसे बोलते हैं, ठीक है ना? तो द्वीप आप ऐसे समझ लीजिए कि ज़मीन का वह टुकड़ा, कोई एक टुकड़ा है ज़मीन का जिसके चारों ओर पानी हो, उसको द्वीप कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। जैसे ऊपर सीले मैंने फिगर रखा हुआ है, चित्र रखा हुआ है, ये एक टुकड़ा है, ये इसके चारों साइड पानी है ना, ये यहाँ पे पानी है टच होता हुआ, तो क्या है ये, क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। अब जैसे ये तो महाद्वीप है, लेकिन इसके भी देखो चारों साइड क्या है, पानी है। देखिए यहाँ छोटे इसके चारों साइड पानी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है, वो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप यही है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है ग्रीनलैंड। लेकिन अगर इसके बजाय ये पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो यहाँ है जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं? इंडोनेशिया। याद रखिएगा, यहाँ पे कई छोटे छोटे द्वीप हैं और सभी द्वीपों को मिला के क्या हो जाता है? द्वीप समूह। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। अच्छा, से पूछते हैं कि इस पे अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है। यहीं पे एक छोटा सा देश है डेनमार्क, उसका कब्जा इस पे है। क्योंकि इस पे अगर पूछा जाता है किसका कब्जा है, तो हर कोई लगा देगा या तो कनाडा का या तो यूएसए का। तो आप समझ गए ना, तो सबसे बड़ा द्वीप और द्वीप समूह भी समझ गए आप। इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दो भाई थे, एक का नाम था एरिक, और क्या नाम था? एरिक। एरिक और रेड ने किया था। यहाँ पे एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो अपने घर, जो बर्फ़ का घर बना रखते हैं ना, जिसको इग्लू बोला जाता है। आई थिंक ये सफिशियंट है। चलिए आगे देखते हैं द्वीप समूह। तो हमने द्वीप समूह भी बता दिया कि ऐसे द्वीप क्या था, जैसे द्वीप जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों साइड पानी हो। अब मान लीजिए पूरा पानी ही पानी भरा है यहाँ पे, और ऐसे कई कई द्वीप हैं, तो कई द्वीपों को मिला के क्या हो गया? द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह हमने क्या बताया आपको? इंडोनेशिया। अब ऐसे एक आता नदी द्वीप। क्या हो गया? नदी द्वीप। तो ये भी वही फंडा रहेगा, इसमें भी वही चीज़ रहेगा, जैसे नदी ऐसे जा रही है और यहाँ पे भी ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा है, जो या छोटा सा टुकड़ा है, जिसके चारों ओर क्या है? पानी ही तो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? नदी द्वीप बोलेंगे। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और कहाँ बनाती है? असम में बनाती है। कहाँ पे? भारत में, असम में। ठीक है, असम के पास। ठीक है। अब अगला है महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप क्या होगा? जमीन का वह बहुत बड़ा सा टुकड़ा जिसमें कई देश मिलके, ठीक है ना, कई देश हैं या प्लेट प्लेट को लेके इनके ना, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। जैसे एक महाद्वीप ये हो गया, एक महाद्वीप आपका एशिया ये हो गया, उत्तरी अमेरिका ये हो गया आपका, दक्षिणी अमेरिका ये हो गया। ये सब क्या हो गया? महाद्वीप हो गया। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। और एक अभी जीलैंडिया ढूंढा गया है कुछ समय से, तो ये भी थोड़ा सा विवादित चल रहा है, ये एग्जैक्ट अभी उसका कुछ मिला नहीं है। तो ये 8वां महाद्वीप ये हो जाएगा, ये होगा सबसे छोटा महाद्वीप ये हो जाएगा। तो अभी 7 जान के रखिए, और जीलैंडिया के बारे में भी आप जान के रखिए। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? उपमहाद्वीप किसे बोलते हैं? उपमहाद्वीप तो वही ऐसा मतलब महाद्वीप के अंदर जो
कुछ देश मिल के जो प्राकृतिक रूप से खुद को अलग कर लें, उन्हें क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे। जैसे सॉरी, उपमहाद्वीप बोलेंगे ना। जैसे भारत, भारत के चारों साइड एक्चुअली इधर एक पर्वत है ना, जिसको बोलते हैं कौन सा पर्वत? इसको बोलेंगे, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत गया है ना, और यहाँ पे हिमालय पर्वत आया है, और यहाँ पे एक आया है पर्वत अराकानियोमा। तो ये देखिए अपने को एशिया से पूरा अलग कर ले रहा है ना, देखिए ऐसे यहाँ से पूरा अलग कर ले रहा है ना। और ये 5 देश हैं, और यहाँ किससे अलग हो रहा है? जल से अलग हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? उपमहाद्वीप। मतलब द्वीप के अंदर प्राकृतिक रूप से खुद ही अलग हो जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कितने देश? 5 देश। कौन कौन सा हो गया? पहला तो अपना भारत ही है, ठीक। पहला क्या है? भारत है, नेपाल है, कौन सा है? नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, और बांग्लादेश भी है, ठीक है ना। तो याद कीजिए कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 महाद्वीप आते हैं। और हमने बोला कि उपमहाद्वीप कौन सा कब कहा जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपका उपमहाद्वीप भी क्लियर हो गया। चलिए हम देखते हैं, आता है अंतरीय द्वीप। क्या आता है? अंतरीय द्वीप, और एक होता है प्रायद्वीप। दोनों सेम चीज़ पे डिपेंड है। जमीन का वह टुकड़ा, वह छोटा सा टुकड़ा जिसके तीनों साइड पानी है, उसको क्या बोलेंगे? अंतरीय द्वीप बोलेंगे। और जमीन का वह बड़ा सा टुकड़ा जिसके तीनों ओर पानी है, उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। तो भारत को प्रायद्वीप, भारत भी बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे जो है ये भारत, यहीं आप देख लो, ये भारत है ना अपना, ये यहाँ पे इसके देखिए तीनों साइड पानी है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? इधर आपका जो है एक साइड है अरब सागर, एक साइड है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है ना। तो जिसके ज़मीन का वह टुकड़ा जिसके तीनों साइड पानी हो, वो क्या कहलाएगा? जी हाँ, वो कहलाएगा प्रायद्वीप, ठीक है ना। तो इसी वाले भारत को क्या बोलते हैं हम? प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। और अंतरीय, अंतरीय द्वीप क्या बोलेंगे? अंतरीय द्वीप बोलेंगे जब ज़मीन के छोटे से टुकड़े के 3 तरफ पानी हो, चारों तरफ पानी होगा तो क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन क्या है? अगला है खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं खाड़ी। तो आइए हम खाड़ी के बारे में देखते हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट वन है खाड़ी। चलिए हम देखते हैं खाड़ी के बारे में। खाड़ी किसे बोलेंगे? जमीन का मतलब जल का वह टुकड़ा, या जल, जैसे ये जल है ना आपका, पानी है, ये 3 साइड तो जमीन से घिरा हो, 3 साइड तो जमीन से, और चौथा साइड इसका समुद्र से टच हो, तो इसको क्या बोलेंगे? खाड़ी बोलेंगे। चलिए हम चित्र में समझ लेते हैं अच्छे से ना। जैसे आपने अगर सुना होगा या आप जानते हो ना, बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, यही है ना ये बंगाल की खाड़ी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी हाँ, ये देखिए कलर चेंज कर दिया। ये आपकी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है ना। यहाँ पे आपको भारत के पता होगा ना, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए इसके इधर भी ज़मीन है, इधर भी ज़मीन, इधर भी ज़मीन, और इधर वाला हिस्सा किससे टच हो रहा है? ये समुद्र से। तो ये क्या हो कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा, जिसको बंगाल खाड़ी बोलते हैं। ऐसे ये अरब सागर की खाड़ी होता है, अरब खाड़ी है ना अरब सागर की। क्या है? 3 साइड देखिए ये ज़मीन है, और चौथा साइड किससे टच है? ये समुद्र से टच है। तो आपका खाड़ी वाला भी क्लियर हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वन देखते हैं, मुहाना। मुहाना बनाना, डेल्टा और एस्चुरी दोनों से लगभग सेम डिजिट है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। मुहाना का मतलब है कि जब जो कोई नदियाँ जो है जब जाके समुद्र से, सागर से, इन सबसे मिलती है ना, तो ऐसे ऐसे वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। डेल्टा क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्चुअली क्या होता है, जो नदियाँ जो है अपने साथ जो निक्षेप लेके आती है ना, अपर्दन करते हुए, मतलब जितने धूल, मिट्टी, पत्थर, पॉलीथीन जो भी साथ में अपने लेके आती हैं, वो जब लाके समुद्र में मिलती हैं ना, तो ये कई पार्ट में बढ़ जाता है ऐसे, ठीक है ना। एक्चुअली इधर से वो समुद्र की लहरें वहरें भी रोकती हैं, या यहाँ मिट्टी वट्टी आके, जिसको गाद बोलते ला के छोड़ देते हैं ना, तो इसको छोड़ देते हैं, जिससे क्या कई पार्ट में बढ़ जाते हैं थोड़े थोड़े में, और यहाँ मिट्टी भी आ जाती है। तो ये एक त्रिभुज का शेप बना लेता है लगभग 3 कोण का,
और यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टियाँ जमी रहती हैं, जिससे इसमें काफ़ी पेड़ पौधे जम जाते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। अगर बात किया जाए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। और ऐसे होता है एस्चुरी। क्या होता है, एस्चुरी, जिसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो क्या होता है, जैसे पठारी उठारी ज़मीन पे पानी जाके गिरता है तो थोड़ा सा ऊंचाई से गिरेगा समुद्र उसमें मिलते हुए, और जब गिरेगा तो वहाँ पे ऐसा शेप बना, क्योंकि यहाँ पे समुद्र रहेगा या सागर रहेगा, तो एक ऐसा शेप बना के गिरता रहता है, मतलब गिरा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसा शेप बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं या नदमुख बोलते हैं। तो एस्चुरी भी क्लियर हो गया आपका ना। जैसे पूछते हैं एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई ना, ऐसे बहते हैं ना, तो ये क्या बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। मोस्टली पथरीली ज़मीन पे ये सब ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट वन है झील। क्या है, झील। झील को तो आप तालाब समझ लीजिए ना, तालाब, झील, ठीक है ना। तो मतलब पानी का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो, जमीन हो, क्या कहलाएगा, तालाब या झील कहलाएगा। अच्छा, जब पूछा जाए सबसे मीठे पानी की झील क्या है, जैसे अगर भारत में पूछा जाए तो वूलर झील है, अगर विश्व में पूछा जाए तो सुपीरियर झील है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए सबसे खारे पानी की झील तो क्या है, वान झील है। काफ़ी लोग इसमें लगा देते हैं मृत सागर ना, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, वान झील है। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। और भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील है। और भारत में सबसे खारे पानी की झील की बात करें तो सांभर झील है, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। वूलर झील कहाँ पे है, ये J&K, वही जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। एक आता है लेगून झील। ये लेगून झील क्या है, तो लेगून झील क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ज़मीन है मान लीजिए, और यहाँ पे समुद्र का पानी यहाँ आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ के यहाँ भर जाएगा। उसके बाद एक्चुअली इसके जो बालू है या मिट्टियाँ हैं आके इसका एक बार्डर टाइप का बना लेंगे ना, तो ये इससे अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, झील, क्योंकि इसके इधर तो मिट्टी थी और यहाँ भी जो है बालू के गाद वाद आके या मतलब करके एक बार्डर बना दिए, तो क्या कहलाई, झील। तो ऐसे झील को क्या बोलेंगे, लेगून झील बोलेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कौन सी है, इसको अलग से डिनोट कर लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे मतलब खारे पानी की लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ पे है, उड़ीसा में। या कहीं भी पूछते हैं चिल्का झील कहाँ पे है, तो कहाँ है, उड़ीसा में है। अभी आप याद कैसे करोगे, चिल्का से याद कर लीजिएगा, चील, वही जो बाज होता है ना, वो क्या करता है, उड़ जाता है ना, तो उड़ीसा में रहता है। अगर सबसे खारे पानी की झील पूछे तो आपको बताया था ना, सांभर झील है भारत में। और दुनिया में पूछा जाए तो वान झील है ना। चलिए नेक्स्ट वन आ गया, जल संधि। क्या है, जल संधि, या जिसको बोलते हैं जल डमरू मध्य, जिसको बोलते हैं चैनल, ठीक ना। जैसे आप पढ़ते हो ना इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली लेडी या पहला पुरुष ना, तो ऐसे क्या हम पढ़ने चल रहे हैं, जल संधि या जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य, जैसे अभी आप इधर देख लो, आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक मिनट में भैया। जैसे ये है आपका, यही देख लो आप, ये जैसे भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका है ना, यहीं पे आ जाइए ना आप। जैसे भारत है, भारत का ये वाला पोर्शन है, इसके नीचे क्या है, श्रीलंका है ना। तो इसके बीच में जो जल है वो क्या कर रहा है, दो जमीन के टुकड़ों को अलग कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे जल डमरू मध्य। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये इधर का जो जल है और ये जल जुड़ रहा है ना एक दूसरे से, तो इसको भी क्या बोलेंगे, जल डमरू मध्य बोलेंगे। ये से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में है, या पाक जल डमरू मध्य किन दो जल राशियों को जोड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक जल संधि और जल डमरू मध्य आपका क्लियर हो गया। अब अगला आता है जलप्रपात। जलप्रपात जिसको बोलते हैं वाटर फॉल बोलते हैं। ये क्या होता है, जलप्रपात वही होता है ना जो पर्वतों से पानी जो है, जैसे नदियाँ जो पर्वतों से होते हुए आती है ना, तो करते हुए जो झरना देखा है आपने ना, तो वही उसे क्या बोल देंगे, जलप्रपात या वाटर फॉल। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है ना। तो कौन सा है सबसे बड़ा जलप्रपात, अगर पूरी दुनिया में पूछा जाए तो कौन सा होगा, एंजल जलप्रपात। क्या होगा, इसको आप लिखिए, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एंजल जलप्रपात, ठीक ना। अब इसको याद कैसे करोगे, ये अमेरिका में है एक्चुअली, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका में। अगर इसको पूछा जाए कि ये कैसे याद होगा, एंजल माने क्या होता है, परी होती है ना, परी बहुत ऊंचाई तक उड़ के जाती है, तो आई थिंक ये भी याद हो जाएगा आपका।
अच्छा, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत में 2 जलप्रपात है। एक है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है। और किस नदी पे? वराह नदी पे। कहाँ? किस नदी पे? वराह नदी पे है। ठीक है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे एमएस स्टडी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी पीडीएफ अच्छी सी मिल जाएगी। उसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसको देख के आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो थोड़ा सा विवादित है। विवादित सेंस ये है कि एक तो कुंचिकल जलप्रपात है, और एक जलप्रपात और है जिसको बोलते हैं जोग जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जोग जलप्रपात, जो कि 255 मीटर है, और कुंचिकल है 455 मीटर है। एक्चुअली ये क्या होता है, जब पर्वत से गिरता है तो 2-3 पार्ट में आके गिरता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको कभी कभी डाउट माना जाता है कि ये नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। एक पूछा जाता है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। ठीक है ना। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है? सब इसको तुरंत तो चित्रकूट लगा देते हैं, लेकिन नहीं, वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। तो आपका जलप्रपात भी क्लियर आ गया। नेक्स्ट वन होता है पर्वत। पर्वत तो आप जानते ही हो, जमीन से काफ़ी उठा हुआ हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। अब पर्वत में आप जानते हो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। अगर सबसे लंबा पर्वत बोला जाए तो एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है ना। पठार क्या होता है? ये पर्वत जब घिस जाते हैं तो एक पर्वत तो ऐसे होगा ना, लंबा सा, ऐसा ऐसा, ठीक ना। ये पर्वतमालाएं ऐसी ऐसी होंगी। लेकिन अगर उसकी हम पठार की बात करें तो पठार ऐसे ऐसे शेप में, मतलब ये क्या है, जो पर्वत है जो तो हवा से, पानी से, या पुराने हुए घिस जाते हैं ना हजारों लाखों साल में, तो ऐसे शेप ले लेते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं? पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसको क्या बोलते हैं? दुनिया का छत बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये पर्वत भी क्लियर हो गया। हमने बता दिया सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत, जो कितना है? 8,848 मीटर है। और सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है ना। तो पर्वत और पठार भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन आ गया दर्रा और घाटी। क्या आ गया? दर्रा और घाटी। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा आप ऐसा समझ सकते हो कि पहाड़ों के बीच का, जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के बीच का वो स्थान जहाँ से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, या एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकते हैं। ये सब प्राकृतिक होता है, ऐसा नहीं कि ये मैन मेड होता है। ठीक ना। तो पहाड़ों के बीच का वह स्थान जिसके द्वारा हम एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। ये प्राकृतिक होता है। तो दर्रा भी क्लियर हो गया ना। इसे पूछते हैं सबसे बड़ा दर्रा, सबसे छोटा दर्रा। ठीक है ना। तो ये हो गया। या कौन से दर्रे से कहाँ जा सकते हैं। दर्रे का हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ विद फिगर। तो अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और आपको एकदम मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। घाटी क्या होता है? घाटी बस ऐसे, ये जो ऐसे था ना, ये एक्चुअली ज़मीन के काफ़ी नीचे तक चला जाता है, तो उसे क्या बोल देंगे हम? घाटी। भाई अगर यहाँ तक था तो आदमी इधर से आ जा सक रहा था, लेकिन और काफ़ी डीप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी, जिसको वैली बोलते हैं ना। ये भी क्लियर हो गया। अब एक आता है भू आवेशित देश। क्या होता है? भू आवेशित देश, जमीन का वह टुकड़ा, मतलब किसी देश का वह टुकड़ा जो अपने चारों साइड किससे लगा हो, मतलब समुद्र से या किसी सागर से ना टच हो रहा हो, उसको बोलेंगे भू आवेशित देश। ठीक है ना। तो भू आवेशित देश, चलिए मैं एक बार दिखा। जैसे नेपाल है ना, नेपाल आपके माइंड में होगा ना नेपाल, तो नेपाल कौन सा देश हो जाएगा? भू आवेशित देश होगा। या ये जो हम मंगोलिया है, ये कौन सा देश हो जाएगा? भू आवेशित देश हो जाएगा। चाइना नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर से लगा है ना। भारत नहीं होगा। कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं भू आवेशित देश। ऐसा देश जिसके चारों ओर कोई अलग सा देश हो और वो उससे ना टच हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? भू आवेशित देश। ठीक है ना। तो आई थिंक भू आवेशित देश आपका क्लियर हो गया। अच्छा, भू आवेशित देश से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप समझ लीजिए कि टोटल भू आवेशित देश कितने हैं। तो 44 हैं। कितने हैं? 44 हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। कहाँ पे? अफ्रीका में। लगभग कितने हैं? 15 देश भू आवेशित हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का नक्शा मैप आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए अफ्रीका है, इसमें सब देश, ज़्यादातर देश क्या है? भू आवेशित तो है ना ये सब, इसके बीच वाले जितने हैं। तो सबसे ज़्यादा टोटल कितने हैं?
44 भू आवेष्टि देश हैं, जिसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जिसको लैंड ने ही लॉक किया है। और अफ्रीका में कितने देश हैं? 15 देश हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका है, कौन सा? नॉर्थर्न अमेरिका, देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई भी देश भू आवेष्टि नहीं है। ये एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा, एलिमिनेशन मेथड से करना चाहेंगे तो ना। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वही जो मैंने आपको बताया ना, कजाकिस्तान, ठीक है ना, ये है कजाकिस्तान। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश कौन सा है, तो कौन सा है? कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी क्या है? अलमाटा। क्या है? जिसकी राजधानी क्या है? अलमाटा है। और यहाँ पैसा जो चलता है वो चलता है रूबल चलता है। बस एक और बचा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आता है दोहरी भू आवेष्टि देश। क्या है? दोहरी भू आवेष्टि देश, मतलब ऐसा जमीन का टुकड़ा जो, जैसे अभी तो था ना कि ये तो जमीन, ये तो उससे टच ही नहीं था। भू आवेष्टि किसको बोलते थे? जिसके बगल एक ऐसा देश हो, ठीक है ना, मतलब चार साइड किसी देश से घिरा हो। लेकिन दोहरी भू आवेश का मतलब कि इसका जो देश घेर के रखा है ना, ये भी किसी ज़मीन से घिरा हो, ये भी समुद्र के टच में ना हो, तो उसको बोलते हैं दोहरी भू आवेष्टि देश बोलते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 है। कितने हैं? 2 है। एक तो है उज्बेकिस्तान, उसी के नीचे ही है, कजाकिस्तान नीचे ही है, उज्बेकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? लिचेस्टीन। क्या है? लिचेस्टीन, ठीक है ना। तो ये 2 हैं जिसको क्या बोलेंगे? दोहरी भू आवेष्टि देश बोलेंगे। और यही, इसी के साथ ये ख़त्म हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं सबको फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए हो, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल MS स्टडी के नाम से है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।